आप देख रहे हैं आवाज़ 24 न्यूज़ चैनल। अभी हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले में, जहां पर बहुत ही हैरतअंगेज मामला सामने आया है। जानते हैं परिजन से क्या है पूरी घटना। जी भाई साहब नमस्कार। सर ये सुहागपुर का मामला है जी। हमारे भांजे लगते हैं। वो क्या है कि कोई शुभम कानवे के यहाँ काम कर रहा था, लगभग 12 साल हो गए। जी। काम करते करते कुछ उनके लेन देन पे कुछ तू में हो गई। इसके बाद शुभम कानवे ने उनको शाम को बुलवाया, बोले तो आ भाई अपना हिसाब देख लेते हैं। जब वो गया तो उसको दारू पिलाई, नीच पिलाई, भगवान जाने खेत में ले जा के उसको मार दिया गया। जो मारने के निशान जो है वो कुल्हाड़ी के हैं, ये राड के हैं। ये हमने प्रत्यक्ष में देखे उनके, जब पीएम देखा उनका। अब जब कार्रवाई हो गई पूरी, इसके बाद है ना थाने वाले इनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, और फरियादी बिल्कुल आज़ाद घूम रहा है। इसका दूसरी बात यह है कि उस गांव में एक समाज है, एक समाज की वजह सब लोगों की एकता हो गई। इन लोगों ने उनको पूरे गांव ने छांट दिया। पूरे गांव की है ना कि भैया इनको आप पूरा गांव छांट दो अगर ये अपनी नहीं सुन रहे तो। ये है सब मामला। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो मर्डर हुआ है? मर्डर हुआ सबको। अच्छा। उसमें कोई दो डाली मर्डर हुआ। पुलिस ने उसमें क्या कार्रवाई की? पुलिस केस में हम अभी एसपी साहब के पास गए हैं। एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम पूर्ण तरह निष्पक्ष जाँच करवाएंगे। नहीं तो टिमरनी थाने से क्या कार्रवाई हुई अभी? टिमरनी से उनके बयान हुए थोड़े बहुत, और बोले मर्डर नहीं है, बोले ये रोटो मरे, बोले कि उन्होंने इनको वहाँ से जो बयान थे इन्हें दिए, उनको रवाना कर दिया वहाँ से। मतलब टिमरनी थाने का ये कहना है कि एक्सीडेंट है, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ नहीं एक्सीडेंट है बोले ये मामला, बोले मर्डर नहीं है। क्यों ये बोला भैया? क्यों ये बोला ना उन्होंने कि यही बोला उन्होंने कि ये मर्डर नहीं एक्सीडेंट मामला है ये। आपको प्रत्यक्ष देखने से क्या लगता है? प्रत्यक्ष देखने में लगता है कि 101% की ये मर्डर है ये। हो सकता जी। अपना परिचय दीजिए सर। क्षमा मालवी। सर मेरे पति को शुभम कानवा ने ही मारा है, बुलाकर मर्डर कराया सर उसका। सर मैं यहाँ पर तो मेरी 2 छोटी छोटी गुड़ियाँ हैं सर, उसने पता नहीं राड से मारा है, पीछे हाथों पे निशान है, जो मेरे देवर ने बताया सर निशान है सर उनको। सर कुछ 12 साल से मेरे पति वहाँ पर काम करते थे, तो उन्होंने पैसा वैसा मांगे उनसे, थोड़े बहुत पैसे ज़रूरत खर्चे के लिए चाहिए थे उनसे, तो उन्होंने पैसे नहीं दिए उसने सर। मेरी लड़की उनकी फीस नहीं भरी सर, 2 साल की, मेरे 2 बच्चे 2 गुड़ियाँ हैं सर, दिलाए उन्हें, तो उनके पेपर भी नहीं दे। कम से कम 12 साल हो गए उनको वहाँ पे काम करते हुए। किसके पास काम करते हैं? शुभम कानवा। नमस्कार। नमस्कार सर। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा शुभ नाम रोहित मालवी है, और जो मृतक राहुल मालवी जिनकी 16 तारीख के शाम को डेथ हुई है, वो मेरे बड़े भाई थे। और वो शुभम कानवा के यहाँ गांव में खेतों में काम करते थे, ट्रैक्टर चलाने का काम करते थे। शुभम कानवा ने, हमारी दादी जी ने बताया गया है कि शुभम कानवा ने उनको फ़ोन लगाया कि राहुल तेरे को आना है। 1 से 1:30 बजे के बीच में उनका फ़ोन आया कि राहुल तेरे को, वो खाना खाने जब घर आए तो उनका फ़ोन आया कि बोले राहुल तेरे को आना है और अपने को खेतों में मूंग मिला के और वो नहीं करने जाना है बोले। तो उस हिसाब से उनको बुलाया गया, बुला के वहाँ दारू वगैरह पिलाई गई। इन्होंने बताया गया है, हमारी माताजी गई थी वहाँ पे देखने, तो वो ये लोग उसको दारू पिला रहे थे, दारू पिला के, और इनके बीच में तू में चल रही थी। और इनकी तू में पहले भी पैसों के बीच में लेकर हो चुकी है, क्योंकि जो बच्चियाँ हैं इनकी 2 बालिकाएँ हैं, इन बालिकाओं की फ़ीस 2 साल से उन्होंने फ़ीस नहीं भरी थी, और फीस 2 सालों से वो यही आश्वासन दे रहा था कि बस आज तेरी फीस भरता हूँ, कल तेरी फीस भरता हूँ, बेटा आज तेरी ये काम करवा दूंगा, कल तेरा काम करवा दूंगा। बाकी ये 2 सालों से ऐसा वो करके रखा। और उसके बाद में इन्होंने जब भैया ने इनसे बातचीत की कि मुझे पैसा चाहिए भाई, मुझे अब काम नहीं करना है, तो बोले ठीक है, बोले मत करना, मैं तेरा हिसाब कर देता हूँ। वो हिसाब करवा के आ गए। जिस दिन 16 तारीख को इन्होंने फ़ोन आगे करके बुलाया कि राहुल आजा यार, आप बोले मैं पैसे डाल रहा हूँ। गोलू तिवारी जी क्या तू आजा, तेरे को मैं खर्चे का भी डाल रहा हूँ, और बाकी तेरी गुड़िया का भी ये मूंग कट के, और तेरी गुड़िया के पैसे भी मैं फीस के भी और सारी चीज़ें बोले कर दूंगा बोले। अब इन्होंने ऐसा कह के उसको बुलाया। उसके बाद में जब वो गए तो वहाँ पे 9-10 बजे तक घर नहीं आए। पिताजी के पास में फ़ोन आया 10 साढ़े 10 बजे के लगभग कि बोले यार तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। बोले रोटावेटर चढ़ गया। ठीक है, रोटावेटर चढ़ गया। हमारे पिताजी भी वहाँ पे गए। तो जब रोटावेटर चढ़ गया है तो ये जो डॉक्टर क्या नाम है, डॉक्टर राजेश छलोत्रे के क्लिनिक के सामने स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था, और ना कोई उसमें जान थी ना कुछ थी। पिताजी ने हमारे देखा, ना बोल रहा ना चल रहा है। वहाँ से फिर इसको बघेल हॉस्पिटल लेके आए। बघेल हॉस्पिटल में ये इलाज कर रहे थे।
इलाज करते समय ये बोलते हैं, बोले उसको वो बात कर रहा है, बोले ऊपर पिताजी को ये बोलते हैं, बोले बात कर रहा है वो बोले अच्छे से नाम पता बता रहा है। तो बोले जब मैं आया यहाँ पे तब क्यों नहीं बोला? तो बोले नहीं वो बात कर रहा है, बोले अब होश में आ गया। तो बोले जब मैं यहाँ था तब क्यों नहीं होश में था? क्योंकि आधे घंटे इनने यहाँ पे इनके सामने, पिताजी के सामने आधे घंटे डॉक्टर राजेश छलोत्रे के यहाँ पे क्लिनिक के सामने पटक के रखा और आधे घंटे बाद फिर वहाँ लेके गए, वहाँ बघेल लेके गए। बघेल में उन्होंने इलाज के नाम पे इनको पिताजी को बोला कि हाँ चलो इसको, बोले भोपाल रिफ़र करते। ठीक है, तो पिताजी ने मुझे फ़ोन लगा, बोले भोपाल रिफ़र कर रहे। मैंने कहा नहीं, इसको इंदौर लेके आओ। मैंने कहा मैं इंदौर में लेके आओ और इंदौर में अपना परिवार है। फिर पिताजी ने बोला ठीक है मैं उनको बोलता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे लड़के को आप बोल रहे हॉस्पिटल एडमिट करवा रहे हो, तो बोले इंदौर लेके चलो। बोले ठीक है। फिर उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। सर एम्बुलेंस बुलाई, एम्बुलेंस कम से कम आधे से पौन घंटे वहाँ खड़ी रही, आधे से पौन घंटे वहाँ एम्बुलेंस खड़ी रही। क्यों खड़ी रही? वो जब इमरजेंसी केस है तो आपको लेके जाना चाहिए ना। एम्बुलेंस आधे से पौन घंटे खड़ी रही, उसके बाद बोलती है बोले कि इसमें बाटला छोटा आ गया है। ठीक है, बाटला छोटा आ गया, बोले बाटला चेंज करवा के लाते। फिर एम्बुलेंस गई वापस, फिर कम से कम 1 घंटे में एम्बुलेंस आई। तो 1 घंटे ये क्या डॉक्टर और झक मरा रहे थे वहाँ की जगह। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कुल मिला गुमराह किया गया सर। लगातार गुमराह किया जा रहा था, लगातार गुमराह किया गया इनको। और वो अकेले सच्चे से हमारे पिताजी, क्योंकि हम लोग सब बाहर रहते हैं, हम लोग सब नौकरी पे बाहर रहते हैं, तो हमारे पिताजी अकेले व्यक्ति थे। इन्होंने उनको इस तरीके से गुमराह किया। अब रात में इनको डराया धमकाया, क्या किया। हम जब सुबह कंप्लेन करने जा रहे थे तो हमारे पिताजी घबरा के बोलते, बोले नहीं कंप्लेन करने मत जाओ, ऐसा मत करो। तो मैंने कहा क्या बोला, किसी ने कुछ बोला है, धमकाया है? तो बोले नहीं मत जाओ, बोले तू मेरा एक बच्चा है, बोले तेरे को कुछ हो गया तो। वो ये घबरा गए, क्योंकि इनको धमकाया ज़रूर है, किसी ने कुछ ना कुछ तो बोला था इनको। ठीक है, वो जो परिजन जो इनके साथ में बैठने वाले उन्होंने ही इनको धमकाया भी। और सर दूसरी चीज़ ये कि जो ये बोलते हैं कि रोटर वेटर चढ़ा है, तो रोटर वेटर में सर कभी यहाँ घाव नहीं होता है। घाव सब्बल या कुछ भी भारी हथियार का जो घाव हुआ है वो घाव कभी रोटर वेटर में नहीं होता है, क्योंकि रोटर वेटर मैंने भी चलाया हुआ हूँ, मैं भी ट्रैक्टर चलाया हुआ हूँ। और हमारे गाँव में भी एक केस ऐसा है अभी भी, आप रोटर वेटर का, कि उसके जो पैर कटे हैं वो एक यहाँ के यहाँ से कटा है और एक यहाँ से कटा है। जो शिवम कानवा है उसने बुला के उसको मारा है, उसने बुला के और इनको मारा है, और ये मर्डर केस है। और इसमें डॉक्टर भी मिले हुए हैं, उन्हें गुमराह किया है डॉक्टरों ने भी, क्योंकि वो वहाँ से उनको रिफ़र किया, बोले इनको इंदौर रिफ़र लेकर। जब इंदौर रिफ़र अगर डॉक्टर कर रहा है तो सारे घाव पे तुम पट्टी बांध रहे हो, तो ये घाव पे कुछ भी मलहम पट्टी क्यों नहीं है भाई? बोतल चल रही है, चलो खून की बोतल चल रही, तो खून की बोतल भी चल रही, तो जब ये घाव है तो खून कहाँ जाएगा? खून तो वो निकलना ही है ना। आप इंदौर रिफ़र कर रहे हो तो इंदौर रिफ़र करने में ये घाव आप क्यों नहीं कर रहे हो? सही है, ये डॉक्टर हो ना सरेआम गुमराह किया गया है इनको। खाली वो व्यक्ति तो इन्होंने पहले मार के लिए आए थे ना उसको, तो खाली ये दिखावे के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी। वो ये डॉक्टर भी मिले हुए हैं इसमें, राजेश छलोत्रा भी मिला हुआ है सबसे पहले, क्योंकि राजेश छलोत्रा ही वहाँ पे खड़ा हुआ था, हमारे पिताजी से मिला। और इन्होंने तो वहाँ जाके देख के फिर ये बेहोश हुए, जो भी हो गए थे। उसके बाद में हॉस्पिटल से फिर इनको तब होश आया, बोले आप इंदौर रिफ़र कर रहे हैं। और इंदौर रिफ़र कर रहे हैं तो मरीज़ के पास में बैठाना चाहिए ना। आप आगे एम्बुलेंस में क्यों बैठा रहे हो भाई? ड्राइवर के साइड में क्यों बैठा रहे हो? इनको बैठाओ, मरीज़ के पास में बैठाओ। आप आगे बैठा रहे हो और पंपिंग मशीन चला जा रहे हो लगातार। पंपिंग मशीन तो आपका मरने के बाद में, अब मैं मुर्दा लेके आता हूँ, उसको मैं पंपिंग मशीन फिट करके पंपिंग मशीन चलाऊँगा तो वो तो उसका शरीर हिलेगा सर। सही है, बिल्कुल सही। तो ये बोलते हैं फिर वो क्या बोला था उन्होंने, पल्स मशीन लेके आओ, बोले पल्स मशीन लेके आओ। यहाँ कौन सी हॉस्पिटल, काका हॉस्पिटल के आइट साइड में आके इन्होंने किसी को फ़ोन लगाया, बोले भाई पल्स मशीन लेके आओ। तो वो पल्स मशीन लेके आया और वहाँ पे पल्स मशीन लाके वो डॉक्टर चेक करता है, तो वो ये पंप चला जा रहा है। तो फिर वो डॉक्टर ने बोला, बोले पंप बंद करो, बोले। और उन्होंने हाथ की नब्ज़ पकड़ी और बोले तो मर गया है। तो मर गया है तो फिर कैसे मरा है? वो तो पल्स मशीन के पंपिंग के द्वारा ही तो ही जीवित रख रहे थे। ये मर तो व्यक्ति पहले ही गया था, और डॉक्टरों ने इस तरीके से गुमराह करके और फिर वो करा है। और फिर उसके बाद में उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके आए। एक प्रकार से षड्यंत्र रचा गया, षड्यंत्र रचा गया सर, पैसों के दम पे पूरा षड्यंत्र रचा गया। और मैं दरख्वास्त करता हूँ अदालत से भी, न्यायालय से भी, और माननीय अपने एसपी साहब से भी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस बंदे को फांसी मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे देश में आज तक कानून ने किसी को कोई सज़ा नहीं दी है, कभी किसी को फांसी नहीं हुई है, और जिसको जेल हुई है उसको बेल भी 3 महीने के अंदर हुई है। और इस बंदे को बेल नहीं मिलना चाहिए, इसको फांसी मिलना ही चाहिए। मेरी बस जनता से और मीडिया से और सभी लोगों से ये दरख्वास्त है, और मैं न्यायालय से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि इस बंदे को सज़ा मौत ही मिलनी चाहिए। तिमंडी थाने में मामला दर्ज हुआ है? तिमंडी थाने में मामला दर्ज नहीं हुआ है, खाली बयान हो रहे हैं। FIR की कॉपी अभी तक नहीं दी गई है, मतलब अभी मामला जाँच में है। जाँच में है। ओम प्रकाश सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल।